नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न यानी कि एक्वेरियस एस्टेंडेंट का अक्टूबर 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने कुंभ लग्न में गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 11 नंबर लिखा हुआ है तो ये कुंभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो राहु आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, शनिदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके पांचवें भाव में बैठे हुए हैं, केतु और शुक्र आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध आपके आठवें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो देखिए, लग्न पे आपके राहु विराजमान हो गए 29 मई से। तो 29 मई से आपके स्वभाव में आपने नोटिस किया होगा जिद बढ़ा है। हालांकि यहाँ पे देखिए, गुरुदेव की दृष्टि भी आपके लग्न पे 14 मई से पड़ रही है। तो 14 मई से आपको ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, आप नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ पे वेट बढ़ने की भी संभावनाएं बनी हुई है। शुक्र की दृष्टि भी आपके लग्न पे 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पड़ेगी और शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आपका भाग्य आपका 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अच्छा साथ देगा। वही मंगल की दृष्टि भी आपके लग्न पे 27 अक्टूबर से पड़ रही है। तो देखिए, 27 अक्टूबर से आपको क्रोध ज्यादा आएगा, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है और किसी से भी विवाद से बचना है। और आपके लग्न के स्वामी जो कि शनिदेव हैं आपके दूसरे भाव में विराजमान हैं 29 मार्च से, और 13 जुलाई से 18 अक्टूबर तक आपके दूसरे भाव में वक्री भी हैं। देखिए, यहाँ पे आपके परिवार को लेकर के आपका फोकस रह रहा है 29 मार्च से। वहीं दूसरी ओर आप सेविंग्स के बारे में भी विचार कर रहे हैं। दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि 18 अक्टूबर से पड़ेगी और आपके दूसरे भाव के स्वामी जो कि गुरुदेव हैं आपके पांचवें भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान हैं तो सेविंग्स के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराएंगे। हालांकि यहाँ पे जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके सेविंग्स होंगे। और जो लोग विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं, सेविंग्स तो होंगे पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चे भी होंगे, जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे कुछ ना कुछ खर्च होंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए, 18 अक्टूबर से आपका सेविंग्स को लेकर के आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलने वाला है, क्योंकि देखिए 18 अक्टूबर से गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके पांचवें भाव में विराजमान है 14 मई से 17 अक्टूबर तक। तो 14 मई से 17 अक्टूबर तक अगर आपके बड़े बच्चे हैं और कमाने वाले हैं तो उनसे आपके लाभ के योग बन रहे हैं। वहीं 18 अक्टूबर को जब गुरुदेव आपके छठवें भाव में विराजमान होंगे तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से भी उनको लाभ होगा। तीसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि 17 अक्टूबर से पड़ेगी और बुध की दृष्टि 3 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक पड़ेगी। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तीसरे भाव में आपके मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपके पराक्रम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। और अगर कोई काम के लिए आपको भाग दौड़ भी करने मिल रहा है और आपने भाग दौड़ किया है 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक, तो आपने देखा है आपका भाग्य भी आपका अच्छा साथ दिया है। 27 अक्टूबर को मंगल जब आपके दशम भाव में विराजमान होंगे तो फिर से मैं बोलूंगा, अगर आपके काम के लिए अगर कोई भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ को रोकिएगा मत, भाग दौड़ कीजिएगा ही। भाग दौड़ आपके लिए लाभदायक साबित होगा। दूसरी चीज की, आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनसे आपको हिम्मत मिलेगा, आपके काम से आपको हिम्मत मिलेगा, क्योंकि एक तरफ देखिए यहाँ पे मंगल द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का भी 27 अक्टूबर से निर्माण हो रहा है। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, मंगल के घर में मंगल की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, घर, वाहन, माता का होता है। जो भी लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित अगर काम कर रहे हैं तो काम में थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना देखने मिल रहा होगा 29 मार्च से।
और आपकी माता के साथ भी छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे होंगे। माता को क्रोध भी 13 सितंबर से ज्यादा आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे माता की स्वास्थ्य का आपको 9 अक्टूबर से ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं 9 अक्टूबर से। 5वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में 27 अक्टूबर से पड़ेगी और आपके 5वें भाव के स्वामी जो कि बुध है आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। गुरुदेव आपके 5वें भाव में विराजमान है। गुरुदेव आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी है जो कि 5वें भाव में विराजमान है। तो जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए तो फेवरेबल समय यहाँ पे 17 अक्टूबर तक बन रहा है, तो अपने प्रयास को बढ़ाएं। और जो लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित भी काम कर रहे हैं, जैसे कि टीचर है, प्रोफेसर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं, काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव उनको देखने मिल रहे हैं, पर यहाँ पे आपके काम से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स को ना अपने पढ़ाई पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना है, खासकर 2 अक्टूबर तक, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स का उनके पढ़ाई को लेकर के उनका भाग्य भी साथ देगा। अगर आप एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं तो भी आपका भाग्य साथ देगा। अगर आप साधना करते हैं, साधना करने में भी आपका भाग्य साथ देगा। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, तो भी ये पीरियड जो आपका बन रहा है ना 3 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक आपको बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। और जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में 24 अक्टूबर से विराजमान होंगे तो यहाँ पे बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है 24 अक्टूबर से। देखिए 24 अक्टूबर से ना जो भी स्टूडेंट्स हैं और पार्ट टाइम जॉब का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि पढ़ते पढ़ते जॉब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। स्टूडेंट जो है समझदारी बुद्धिमानी से अपने पढ़ाई को लेकर के निर्णय तो लेंगे ही, और जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित भी काम कर रहे हैं उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। 6वें भाव में आपके गुरुदेव 18 अक्टूबर को विराजमान जब होंगे तो यहाँ पे देखिए गुरुदेव उच्च के हो जाएंगे और आपके 6वें भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके 11वें भाव में 1, 26, 27 और 28 तारीख को विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। 6वें भाव में जब गुरुदेव 18 अक्टूबर से विराजमान होंगे तो जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, या फिर मेडिकल स्टोर है, या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा और उनके काम से उनके लाभ के योग भी बन रहे हैं। जो लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम नहीं कर रहे हैं उनका भी सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा, पर यहाँ पे अनवांटेड खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों पे कंट्रोल करना है, हेल्थ पे ध्यान देना है और अनवांटेड लोन लेने से बचना है। ये जो पीरियड बन रहा है आपके खर्चे बढ़ेंगे, हो सकता है जहां जरूरत नहीं है वहां भी आप लोन ले लें, तो लोन लेने से बचें। 7वें भाव में आपके केतु विराजमान है, शुक्र विराजमान है और आपके 7वें भाव के स्वामी जो कि सूर्य है आपके 8वें भाव में विराजमान है 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। 7वें भाव में आपके केतु विराजमान हो गए 29 मई से, तो 29 मई से आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनको प्रेडिक्ट करना थोड़ा आपको मुश्किल जा रहा होगा, वे बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ। हालांकि यहाँ पे देखिए शुक्र जब आपके 7वें भाव में 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे तो आपके स्पाउस या भागीदार का आपको सुख अच्छा मिलेगा। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 9वें भाव में विराजमान है 17 अक्टूबर से, और यहाँ पे देखिए आपके 9वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान जो हुए 15 सितंबर से 8 अक्टूबर तक, यहाँ पे शुक्र द्वारा भी केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो गया। देखिए अगर कोई सलाह की जरूरत है तो आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार रह रहे हैं। और 17 अक्टूबर से हो सकता है आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करें। और अगर आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है तो आपकी स्पाउस का मदद ले, क्योंकि यहाँ पे मदद आप लेंगे तो आपको उससे निश्चित तौर पर पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने मिलेगा। भागीदारी में काम कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो आपके भागीदार का अगर आप मदद ले रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलेगा। और आपके 8वें भाव में देखें तो 8वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है, बुध विराजमान है और शुक्र 9 अक्टूबर को विराजमान होंगे और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है और जमीन से नीचे से संबंधित चीजों का भी होता है। देखिए 8वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और सूर्य आपके 7वें भाव के स्वामी है जो कि 8वें भाव में विराजमान हो गए 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। तो 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक स्पाउस की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। हालांकि यहाँ पे देखिए आपके स्पाउस या भागीदार के द्वारा अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं।
और बुध आपके 8वें भाव में विराजमान है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, और बुध द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। देखिए यहाँ पे ससुराल वालों की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। वहीं दूसरी ओर आपको भी छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है। और शुक्र जब आपके 8वें भाव में 9 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि माइनिंग्स हो गया या फिर कोई भी जमीन से नीचे से संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, तो काम में जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने आपको मिल रहे थे, उसमें आपका भाग्य आपका 9 अक्टूबर से अच्छा साथ देने वाला है। नवम भाव में आपके मंगल विराजमान है, सूर्य 17 अक्टूबर को विराजमान होंगे, बुध विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके नवम भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। नवम भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ दे रहा है 14 मई से 17 अक्टूबर तक। और सूर्य जब आपके नवम भाव में 17 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं और बुध 3 अक्टूबर को विराजमान होंगे, तो 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में देखिए आपके नवम भाव में बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए नवम भाव में चूंकि आपके बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है, तो निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति आपको होगी। और जो भी लोग पूजा पाठ से संबंधित काम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। जो लोग पूजा पाठ से संबंधित काम नहीं भी कर रहे हैं, उनके काम में भी वे मेहनत कर रहे हैं, तो उनको यश की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। दशम भाव में आपके बुध 24 अक्टूबर को विराजमान होंगे, मंगल 27 अक्टूबर को विराजमान होंगे और गुरुदेव की दृष्टि 18 अक्टूबर से पड़ रही है। और आपके दशम भाव में जो मंगल विराजमान हो रहे हैं, मंगल अपने घर में ही विराजमान हो रहे हैं। देखिए दशम भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। देखिए थोड़ा पीछे जाते हैं, 13 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच में आपने आपके काम में अगर मेहनत किया है, तो आपका भाग्य साथ जरूर देगा। और जब मंगल आपके दशम भाव में 27 अक्टूबर को विराजमान होंगे, तो यहाँ पे मंगल द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है। देखिए मंगल आपके दशम भाव में विराजमान हो रहे हैं, तो आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे, वहीं आपके काम भी बढ़ेंगे 18 अक्टूबर से। देखिए यहाँ पे अगर आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए फेवरेबल समय बन रहा है। करंट जॉब में है तो भी काम को लेकर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाला है। और बुध जब आपके दशम भाव में 24 अक्टूबर को विराजमान होंगे, तो बुध द्वारा भी आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं, समझदारी और बुद्धिमानी से तो निश्चित तौर पर निर्णय लेने वाले हैं। 11वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है, गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके 5वें भाव में विराजमान है। देखिए 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। शनिदेव और गुरुदेव दोनों की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि 17 अक्टूबर तक, अक्टूबर के महीना में पड़ेगी, उसके बाद सिर्फ शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। देखिए काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है, पर यहाँ पे इनकम की अगर मैं बात करूं, तो जिस समय जैसा आप इनकम एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है। अगर आप व्यापार करते हैं तो पैसे कहीं ना कहीं अटक सकते हैं, तो पैसे अगर अटकेंगे तो एग्रेसिव नहीं होइएगा, डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा चीजों को। और कोई काम अगर आप कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, पहचान के लोगों के द्वारा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए 17 अक्टूबर के पहले उस काम को कर लें, क्योंकि यहाँ पे देखिए 17 अक्टूबर तक आपके लिए ज्यादा फेवरेबल समय बन रहा है। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि 18 अक्टूबर से पड़ेगी और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके दूसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि 18 अक्टूबर से पड़ रही है, तो यहाँ पे 18 अक्टूबर से आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं, दवाई, हॉस्पिटल संबंधित खर्चे बढ़ेंगे। हालांकि अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके काम में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और जो लोग विदेश जाने का भी प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी 18 अक्टूबर से फेवरेबल समय बन रहा है, अपने प्रयास को बढ़ाएं। मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में 13 सितंबर से 26 अक्टूबर तक पड़ रही है, तो 13 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच में देखिए ये जो पीरियड आपका बन रहा है ना, किसी भी से भी अनवांटेड विवाद से बचे, और कोई विवाद भी हो जा रहा है तो कानूनी मामले में ना जाने दें, और अपने खर्चों पे कंट्रोल करें, अनवांटेड खर्चा ना करें। तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूँ ना, अक्टूबर का महीना, देखिए अक्टूबर के महीना में काम आपका बढ़ेगा, काम के रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगे, नए अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगे। इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत इनकम को लेकर के आप कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा।
क्योंकि देखिए काम तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर अच्छा बढ़ रहा है तो काम ले लीजिए, आगे चल के इनकम भी बढ़ जाएगा। तो काम पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, इनकम तो आ ही जाएगा। बस जो लोग घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़ी मेहनत अपनी बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे मेहनत आपको बढ़ाना पड़ेगा तो जाके आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि अक्टूबर के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगे आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 2 तारीख, 3 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 19 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। वही बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 26 से 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको गुरुवार के दिन साईं बाबा और दत्त भगवान की उपासना करनी है, साईं बाबा और दत्त भगवान के मंदिर जाना है। शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें, सुबह उठ करके सूर्यदेव को जल दें और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना करें, विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जाएं। एक और उपाय आप कीजिए, देखिए शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, जिससे कि इनकम जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। तो शनिवार के दिन शनिदेव को आप तेल चढ़ाएं, तेल चढ़ाते समय ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें। और शनिवार के दिन शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएं और उसकी 7 बार अगर आप परिक्रमा करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज पे देख रहे हैं या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो व्हाट्सएप पेज और फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।